यह कहानी एक वीरता की है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज है। रानी दुर्गावती, जो मध्य प्रदेश के गोंडवाना राज्य की शासिका थीं, उनके जीवन और संघर्ष की यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि आप अपने स्वाभिमान और अपने लोगों के लिए लड़ते हैं तो कोई भी शक्ति आपको मात नहीं दे सकती। रानी दुर्गावती का जन्म 1524 में हुआ था और वह गोंडवाना के राजा राणा कीर्त सिंह की बेटी थीं। बचपन से ही उन्हें युद्ध की कला में रुचि थी और उनका दिल भी सैनिकों जैसे मजबूत था। बचपन से ही उन्होंने युद्ध के दांव पेचों को सीखा और अपने पिता से गोंडवाना राज्य की रक्षा का महत्व समझा। जब रानी दुर्गावती की उम्र 18 साल हुई तो उनके पिता की मृत्यु हो गई और उन्होंने गोंडवाना की गद्दी संभाली। गोंडवाना एक समृद्ध राज्य था, लेकिन यह साम्राज्यीकरण की स्थितियों से घिरा हुआ था। यह समय ऐसा था जब मध्य भारत में मुगल साम्राज्य अपनी ताकत बढ़ा रहा था और अकबर के साम्राज्य की ताकत का खतरा रानी दुर्गावती पर भी मंडरा रहा था। रानी दुर्गावती का नेतृत्व सिर्फ उनके राज्य की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की भावना के प्रतीक के रूप में भी देखा गया। उनके शासन में गोंडवाना ने न केवल व्यापार में वृद्धि की, बल्कि राज्य में शांति और समृद्धि भी बनाए रखी। लेकिन उनका यह शांतिकाल ज्यादा देर तक नहीं चल सका। एक दिन मुगल साम्राज्य के शहंशाह अकबर ने रानी दुर्गावती से संधि करने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन रानी ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। रानी दुर्गावती को यह नहीं पसंद आया कि कोई बाहरी शासक उनके राज्य में दखल दे, और उन्होंने कहा कि गोंडवाना की स्वतंत्रता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। रानी ने अपने राज्य के सुरक्षा बल को तैयार किया और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। मुगल सेना के सेनापति असफ खान, जो अकबर के वफादार थे, ने गोंडवाना पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए मुगल सैनिकों के खिलाफ एक कठिन युद्ध छेड़ा। यह युद्ध बहुत ही भयंकर था, लेकिन रानी की रणनीति और नेतृत्व ने उसे सफलता दिलाई। रानी ने मुगल सैनिकों को कड़ी टक्कर दी और युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। लेकिन युद्ध की परिस्थितियां पल पल बदल रही थीं। एक दिन जब दुर्गावती के पास शत्रु की ताकत को चुनौती देने की अंतिम कोशिश बची थी, रानी को एक बड़े युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। इस संघर्ष में रानी की सेना कमजोर पड़ने लगी और असफ खान की सेना ने गोंडवाना की राजधानी को घेर लिया। रानी दुर्गावती को यह एहसास हो गया कि अब उनके पास अपनी प्रजा और राज्य को बचाने का एकमात्र रास्ता बचा है। उन्होंने अपनी शक्ति और बहादुरी को अंतिम बार साबित करते हुए, अपनी पूरी सेना को अपनी सुरक्षा में रखते हुए खुद को शत्रुओं से बचाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने युद्ध के प्रति पूरी निष्ठा और साहस के साथ लड़ते हुए अंत में अपने प्राणों की आहुति दी। रानी दुर्गावती की शहादत ने उस समय के इतिहास में एक गहरी छाप छोड़ी। रानी दुर्गावती के बलिदान के बाद उनका राज्य मुगल साम्राज्य के अधीन हो गया, लेकिन रानी का नाम आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनका नाम उन बहादुर महिलाओं में शामिल किया जाता है जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए आखिरी दम तक संघर्ष किया। रानी दुर्गावती का साहस और उनका नेतृत्व आज भी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में जीवित है। रानी दुर्गावती के बारे में अधिक जानने से हम यह सीख सकते हैं कि एक महिला के भीतर न केवल ममता होती है, बल्कि वह अपनी स्वतंत्रता और अपने परिवार की रक्षा के लिए युद्ध भी लड़ सकती है। उनकी वीरता ने न केवल भारत, बल्कि दुनिया भर में महिलाओं के अधिकार और उनके सामर्थ्य को एक नई पहचान दी। आज भी जब हम रानी दुर्गावती के बारे में सोचते हैं तो हमें उनके संघर्ष और वीरता की कहानी याद आती है, जो हमें यह सिखाती है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं और हमारी स्वतंत्रता की कीमत कितनी बड़ी है। रानी दुर्गावती का जीवन न केवल महिलाओं के लिए, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो अपने अधिकारों के लिए खड़ा होता है। उनका साहस और संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर बन चुका है।